Welcome to the online educational portal of App Institute. Here I am your host Saurav, and today we are going to adopt the very usual element, that is web server. So here we go. Guys, वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में हम चैप्टर कंटेन कर रहे हैं सर्वर एंड वेब सर्वर। सर्वर एंड वेब सर्वर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करो। मैं सबसे पहले इंडिकेट कर रहा हूँ सर्वर्स को कि सर्वर्स क्या होते हैं। एक कंप्यूटर्स जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो कंप्यूटर सर्वर कहे जाते हैं। मीन्स इस डायग्राम में मैंने आपके सामने क्लियर किया है कि एक मशीन है जिस मशीन से हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, तो ये मशीन्स इन कंप्यूटर्स के लिए सर्वर्स कहे जाएंगे। क्लियर? आपको दिखने से लग रहा होगा कि ये कोई अलग तरह का मशीन्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें भी मॉनिटर्स होते हैं, बस मैंने इसमें इंडिकेट नहीं किया है। तो आपने क्या अचीव किया? सर्वर एक मशीन है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? अब आप जो इस डिवाइस को देख रहे हैं हब स्विच के नाम से, इस डिवाइस को हम रूट सेक्टर डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये रूट सेक्टर डिवाइस क्या करता है? ये रूट सेक्टर डिवाइस सर्वर से क्लाइंट तक डेटा को पहुंचाता है या क्लाइंट से डेटा को सर्वर तक पहुंचाता है। अगर आप रूट सेक्टर हब का इस्तेमाल ना करो तो सर्वर का कोई भी डेटा आपके क्लाइंट के पास नहीं पहुंचेगा या आपके क्लाइंट का कोई भी डेटा आपके सर्वर के पास नहीं पहुंचेगा। अब ये जो हम डिवाइस देख रहे हैं, इस डिवाइस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका सबसे पॉपुलर नाम अभी थीन क्लाइंट है। क्लियर? अब ऐसा क्या होता है इस थीन क्लाइंट में? तो इस थीन क्लाइंट में एक फाइल सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इस डिवाइस का जो अलाउ करता है कि आप सर्वर से डेटा को रिसीव करो और क्लाइंट के पास ट्रांसफ़र करो, या क्लाइंट से डेटा को रिसीव करो और सर्वर के पास ट्रांसफ़र करो। तो ये था इंट्रोडक्शन सर्वर का, जो ऑफलाइन मेथड पे इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब मैं इंडिकेट करता हूं आपको वेब सर्वर। शो व्हाट इज वेब सर्वर? I am defining here guys, web server is a machine that we keep our files. Clear? एक ऐसा मशीन जो हमारे वेबसाइट के फाइल्स को रखता है। सिंपल। अब ऐसा क्या होता है उस मशीन में जिसमें हम अपने वेबसाइट के फाइल उस पे रखते हैं? हम अपने वेबसाइट के फाइल्स को तो सर्वर पे भी रख सकते थे ना, हमने वेब सर्वर पे क्यों रखा? इसको हम क्लियर करते, आप इसे प्रॉपरली वॉच करो। गाइज, वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होती है, जिसको हम अपने शब्दों में ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो वेब सर्वर तभी प्रॉपरली रन हो सकता है जब वेब सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। और जाहिर सी बात है, अगर एक कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो उस कंप्यूटर्स में मेमोरीज भी होंगे, यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो वेब सर्वर में जो स्टोरेज डिवाइस यूज होते हैं उनको हम एक्जुलरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं, जिसको आप अपने शब्दों में सर्वर मेमोरी कह सकते हो या हार्ड डिस्क कह सकते हो। अब ऐसा क्या होता है इस एक्जुलरी स्टोरेज डिवाइस में? इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर्स में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें डेटा तो स्टोर होता है, साथ ही साथ इसके पास एक ऐसा फीचर्स होता है जो डेटा का इंटरचेंज करता है, यानी अगर ये चाहे तो डेटा को रिसीव कर सकता है, अगर ये चाहे तो डेटा का ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें एक ट्रांसफ़र सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है जिसको हम डिट्स के नाम से जानते हैं, स्टैंड्स फॉर डेटा इंटरचेंज ट्रांसफ़र सिस्टम। क्लियर? तो ये जो डिट्स है एक सॉफ्टवेयर है, आप समझ सकते हैं कि इस एक्जुलरी स्टोरेज का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आप कह सकते हो कि इस एक्जुलरी स्टोरेज का डिट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिहेवियर को हमने डिफाइन किया है फाइल ट्रांसफ़र सिस्टम, मतलब ये फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो एक्जुलरी स्टोरेज में स्टोर रहता है। अगर ये एक्जुलरी स्टोरेज में स्टोर ना हो तो ना ही डेटा हमारे वेब सर्वर के पास जाएगा और ना ही डेटा वेब सर्वर से कहीं ट्रांसफ़र होगा। अब मैं बताता हूँ कि ये डिट्स
कितने तरह के होते हैं गाइज? डिट्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हमें ये जानना होगा कि हमारे वेब सर्वर में डिट्स का कौन सा स्पेसिफिकेशंस यूज होता है, HTTP या FTP। गाइज इस चीज़ को हम अगले चैप्टर्स में और ज़्यादा क्लियर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट को वॉच करना आप ना भूलें। इस वीडियोज़ को इंग्लिश में भी आप वॉच कर सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और हमारे इंग्लिश वीडियोज़ को वॉच करें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। हैव अ गॉर्जियस डे।